जय सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जोधा एक पलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवमय हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्यामल गौर किशोर बरा सुंदर सुषमा एन शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नैन सियावर राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नहवान परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे सुमकी कहो अहि तुम्हारे सुनी सने मई मंजल बानी सकुच सिय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गए और मन ही मन मुस्कुराए। तीन ही बिलोकति धरनी दुहु सकोच सकुचती बर बरनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पिक बैनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं और दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप का संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोलती हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरी नाम लखन लघु देवर मोरी बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी पियतन चितई भौं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे व शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नैनी निज पति कहे तिन्हि सिय सैनी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंग कहराय रस जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री राम जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने उनकी राशियां लूट ली हो। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। अतिश प्रेम सिया पाय परी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीस सियावर राम जय जय राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं और शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती संपत्ति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब छोहु पुनि पुनि बिन करी कर जोरी जो यही मार्ग प्रिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जनी निज दासी लखिसिय सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही पर तोसी जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी प्रिय दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो।
तबहि लखन रघुबर रुक जानी, पूछे हूँ मग हूँ लोभ मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए और उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मीठा मोद मन मोह भय मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिनि कहि दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बता दिया। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। लखन जानकी सहित तब गौनो किन्हि रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहई, विधि कर तब उल्टे अवस अहई। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर यानी बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरुज सलंकु। रूख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी यानी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बताया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौं पै एहि दीन बनवासु, किन बाद विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रच बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों में रास्ते चल रहे तब विधाता अनेकों वाहन के सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही दासी कुस पाता, सुभग सेज कत श्रीजत विधाता। तरुवर वास इन्हीं दीन्हि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कूस और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज यानी पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। और विधाता ने इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का वास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। जौं ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। सियावर राम जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, फिर करतार यानी विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जौं ये कंद मूल फल खाही, वादी सुधाती असन जग माही। एक कही ए सहज सुहाए, आप प्रकट भई विधि न बनाए। जो एक कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत और आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सुंदर मधुर नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं।
जहाँ लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा मन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरूप यानी मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई इनकी अटकल में नहीं आए, यानी पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में छिपा दिया। एक कही हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य करी मानही। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, जे देखही जिन देखे। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन अवश्य मानते हैं कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बहुत पुण्यवान हैं, जिनको उन्होंने देखा और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किमि चलहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सियावर जय जय राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।